हेलो बच्चों, मैं आज आगे कंटिन्यू करते हुए डिफरेंशिएशन में आपको 3 गोल्डन रूल बताऊंगा। ये 3 गोल्डन रूल से आप डिफरेंशिएशन का कोई सा भी सम इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो और ये फिजिक्स में भी आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये इसका नाम ही बता रहा है ना, प्रोडक्ट रूल। ये नाम में एक चीज़ छुपी हुई है कि जब हम दो फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लो u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, एक्चुअली u ऑफ एक्स ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। f ऑफ एक्स याद है आपको? f ऑफ एक्स का मतलब अपन क्या बोलते थे? फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे u ऑफ एक्स का मतलब भी वही है, फंक्शन ऑफ एक्स। v ऑफ एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स, पर u ऑफ एक्स एक्स का अलग फंक्शन है, v ऑफ एक्स एक्स का अलग फंक्शन है। तो ये दो x के अलग फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमको इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, वो इंडिविजुअल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। अब हम दो अलग अलग फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे और उस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि पहले एक को बाहर बिठा दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को बाहर बिठा दो, पहले का डिफरेंशिएशन करो और उनको ऐड कर दो। समझे आप? कि पहले एक को बाहर बिठाया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, u को बाहर बिठाया, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर बिठाया, u का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। तो पहला एग्जांपल है, जैसे f ऑफ x अगर x टू द पावर 5 है, क्या है? f ऑफ x कितना है? x टू द पावर 5। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x टू द पावर 4। पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला, कौन सा? डिफरेंशिएशन का, कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n नीचे उतारते थे, x टू द पावर n माइनस 1। सही है, पहले भी पढ़ा था। तो इसका आंसर तो ये आना चाहिए 5x टू द पावर 4। अब जब इसका आंसर आ गया तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? तो मैं एक्चुअली आंसर तो जानता हूँ, पर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल से। समझे आप? तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को f डैश ऑफ x निकालना है। f डैश ऑफ x यानी डैश आते ही डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है रिजल्ट, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ गए आप? तो f डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। क्लियर है बात? ठीक है। तो मैं इसको आपको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करने के लिए पहले इसको दो फंक्शन में तो बनाए अपन। प्रोडक्ट रूल तो उसके लिए लगता है जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहते हैं आपस में। पहले वैसा तो बनाए। तो अपन क्या करते हैं, x टू द पावर 5 को लिख देते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं? क्लियर है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। लिख दिया अपन ने ऐसा। अब अपना मेथड क्या बोलता है कि एक को बाहर बिठाओ, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को बाहर बिठाओ, पहले का डिफरेंशिएशन करो। तो एक्स क्यूब को बाहर बिठाया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर बिठाया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। समझे आप? एक एक करके। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, एक्स क्यूब एज इट इज, और 3 ये एक्स क्यूब का कितना होगा? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज। समझ गए आप? इनको ऐड कर दिया तो ये कितना हुआ? 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4 यानी 5x टू द पावर 4। ये हमने पहले निकाल लिया। तो ये प्रोडक्ट रूल है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। समझ गए आप? अब वैसे मन में सोच के रख लो कि x टू द पावर 10 का कितना आना चाहिए। 10 नीचे उतार लो, 10 x टू द पावर 9। अब आप x टू द पावर 10 को क्या लिखोगे? x क्यूब इंटू एक्स की पावर 7 लिख सकते हो। समझ गए? अब एक एक करके करोगे। एक एक करके कैसे? कि x क्यूब को बाहर ले लोगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 7 का,
फिर एक्स की पावर 7 को बाहर ले लोगे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, समझ गए। एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन, 7 नीचे आया, एक्स टू द पावर 6 है ना, यानी एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब तो है ही मल्टीप्लाई में, एक्स क्यूब इंटू 7 एक्स टू द पावर 6। फिर ये एक्स की पावर 7 बाहर है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। 7x टू द पावर 10 इनफैक्ट 9 प्लस 3x की पावर 9, तो ये हो गया 10x टू द पावर 9। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 10 कितना हो गया, 10x टू द पावर 9। आया समझ आपको, क्लियर है एकदम। तो अब और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आ गया एग्जांपल नंबर 3। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब आपको दिख रहा है दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ये बोलता है वही कि एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का प्लस साइन एक्स बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर बाहर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। आया समझ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आप याद कर सकते हो, मतलब मेथड प्रोडक्ट रूल का कैसे लिखते हैं। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, साइन 2x। अब आप सोचोगे कि सर साइन 2x तो एक सिंगल फंक्शन ही है, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल के एग्जांपल में क्यों ले रहे हो। क्योंकि मैं इसको आपको प्रोडक्ट रूल से करके दिखाता हूं। आप साइन 2x की एक आइडेंटिटी जानते हो कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जानते हो आप, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी साइन 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब बन गए दो फंक्शन। 2 को तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो आप बाहर निकाल लो, 2 को तो बाहर निकाल सकते हो आप, दिख रहा है आपको। अब दो फंक्शन बन गए, एक तो साइन एक्स बन गया, कॉस एक्स बन गया और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा कि एक बार साइन एक्स को बाहर बिठाया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर एक बार कॉस एक्स को बाहर बिठाया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो 2 बाहर, साइन एक्स को 2 तो सबसे बाहर आ जाएगा, साइन एक्स को बाहर बिठाया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स को बाहर बिठाया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, आपको याद होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन 2x, इनफैक्ट सॉरी कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x। तो ये आ गया 2 cos 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x। आया बच्चों समझ। एक और एग्जांपल लिया मैंने, 5th एग्जांपल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स। याद करो एल एन एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था याद करो, है हाँ 1 बाय एक्स। क्लियर है। तो अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक। तो फिर एक को बाहर बिठाएंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर बिठाएंगे पहले का डिफरेंशिएशन। तो x को बाहर बिठाया, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, ln x को बाहर बिठाया, x का डिफरेंशिएशन 1 है कि नहीं, dx बाय dx तो 1 हो जाएगा, फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो। तो आंसर आ गया x x कैंसिल 1 प्लस ln x। तो ये हमारा रिजल्ट आ गए हैं। तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं डिवीजन रूल समझाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों। तो अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर वीडियोस के मिलते रहेंगे
और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूँ, उसके लिए भी आप ट्यून रहिए. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय.